ब्रह्मांड का अंत एक दिन होना ही है, लेकिन ये अंत कैसे और कब होगा? अगर आप स्पेस और साइंस लवर हो, तो आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा। आपको तो शायद पता ही होगा, 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बहुत ही सघन और गर्म धब्बे में महाविस्फोट हुआ और ये अचानक बाहर की तरफ फैलने लगा। ये था बिग बैंग, जिससे ही हमारे ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस इवेंट के कारण ही तमाम ऊर्जा, तमाम स्पेस और सारा मैटर, यानी आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं, उसे बनाने वाली सारी चीजें बनी और सक्रिय हो गई। और सबसे अहम बात, समय खुद बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ था। बिग बैंग से पहले समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ये ब्रह्मांड ही तो सब कुछ है। इसमें है स्पेस, समय, मैटर और एनर्जी। ब्रह्मांड के अंदर स्पेस टाइम के ताने बाने में हर जगह मैटर और एनर्जी मिलकर ही दिखाई देने वाले या अदृश्य हर चीज को बनाती है। और इन्हीं सभी को, चाहे सबसे बड़ी गैलेक्सी हो या सबसे छोटा एटम तथा एलिमेंटरी पार्टिकल, एक दिन दम तोड़ना है। पर क्यों? असल में यह एक सोचने वाली बात है। अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म हो सकता है, तो किसी न किसी तरीके से इसका अंत भी तो जरूर होगा। क्योंकि अगर किसी चीज का अंत कभी होगा ही नहीं, तो फिर वो जन्म ही क्यों लेगा? जन्म और मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये चक्र जितना हमारे ऊपर लागू होते हैं, खुद ब्रह्मांड के ऊपर भी उतना ही लागू होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमें हमेशा कायम रहने वाली कोई चीज का सबूत नजर नहीं आता। असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक दिन स्पेस और समय का भी अंत होगा, पर यह घटना कैसे और कब होगी? वैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध और ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालने के बाद कुछ संभावित थ्योरीज के नतीजे पर उभर आए हैं। इन सभी थ्योरीज के बारे में विस्तार से जानने से पहले ब्रह्मांड के कुछ बुनियादी तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। आखिर ब्रह्मांड बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? दरअसल ब्रह्मांड बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला है स्पेस, दूसरा है मैटर और तीसरी है एनर्जी। अभी हमारे इस मौजूदा ब्रह्मांड में 99% से भी ज्यादा स्पेस मौजूद है और 1% से भी बहुत कम मैटर और एनर्जी। इनमें से 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर और लेस देन 5% नॉर्मल मैटर है। आज 21वीं सदी में विज्ञान के दौर में भी वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आज हम यूनिवर्स के अंदर जो ग्रह, तारे, आकाशगंगा तथा बाकी सभी चीजों को देखते हैं, वो सभी नॉर्मल मैटर से बने हुए हैं। ये तो था ब्रह्मांड बनाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट। अब हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए कौन कौन सी शक्तियां जिम्मेदार हैं। दरअसल ब्रह्मांड को चलाने के लिए मूल रूप से 2 शक्तियां की जरूरत होती है। पहली है एक्सपेंशन यानी फैलाव, और दूसरी है ग्रेविटी। ये 2 शक्तियां के कारण ही ब्रह्मांड की हर चीजें काम करती है। और आखिर ये 2 खतरनाक शक्तियां के कारण ही ब्रह्मांड का अंत भी होगा। पर कैसे? पहली शक्ति है फैलाव, जो बिग बैंग के बाद से ही बाहर के तरफ फैलते आए हैं, और ये फैलाव की प्रक्रिया आज भी निरंतर जारी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, विस्तार की यह गति हर पल तेज हो रही है। इसके पीछे असली वजह क्या है, साइंटिस्ट भी सही से नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, इसके पीछे डार्क एनर्जी की हाथ हो सकती है। शायद इस डार्क एनर्जी के कारण ही ब्रह्मांड पिछले 14 अरब सालों से निरंतर फैलता ही जा रहा है। असल में फैलाव नेचर की एक हैरतअंगेज ताकत है। ये काम करती है स्पेस और समय के ताने बाने को फैलाकर, जिसके कारण ही फैलाव की यह शक्ति गैलेक्सीज को दूर दूर धकेलकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमा कर खत्म करने की कोशिश में है। और दूसरी शक्ति है ग्रेविटी। दरअसल ग्रेविटी और मैटर
हमेशा साथ में ही रहते हैं। इसी वजह से कोई चीज जितनी बड़ी होगी, ये अपने आसपास की चीजों पर उतना ही ज्यादा दबाव डालेगी। ये एटम को एटम के करीब, पार्टिकल को पार्टिकल के करीब लाती है और ये बनाती है ग्रह, तारे, नेबुला और गैलेक्सीज। मैटर तथा ग्रेविटी के साथ में ही रहते हैं डार्क मैटर, और इन तीनों की मिलीजुली ताकत हर चीज को एक साथ लाकर कुचलने की कोशिश में है, और यह शक्ति ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदलकर खत्म करना चाहती है। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या विस्तार की। दरअसल किसी एक शक्ति की जीत हो भी सकती है या फिर मुकाबला बराबर का भी हो सकता है। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिकों ने 3 संभावित थ्योरी पेश किए हैं। पहला है बिग रिप, दूसरा है बिग फ्रीज और तीसरा है बिग क्रंच। फर्स्ट, बिग रिप। इस स्थिति में फैलाव यानी विस्तार की जीत होती है और हमारा ब्रह्मांड हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही जाता है। इस फैलाव की वजह से स्पेस इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा कि ग्रेविटी उसकी ताकत से सभी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को बांध नहीं रख पाएगी। उस वक्त सबसे पहले गैलेक्सियों का टूटना शुरू हो जाएगा। फिर गैलेक्सीज के अंदर मौजूद सभी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रह, तारे, मून्स, ब्लैक होल, नेबुला आदि बिखरने लगेंगे। उसके बाद ये सब कुछ टूटकर एटम्स में बदल जाएंगे। उसके बाद समय के साथ साथ धीरे धीरे एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स में और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एलिमेंटरी पार्टिकल्स में टूटने लगेंगे। उस समय 2 पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। तब पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और आखिर एक समय ऐसा आएगा जब आखिरी एलिमेंटरी पार्टिकल भी टूटकर बिखर जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। बिग रिप थ्योरी के मुताबिक कुछ इस तरह से ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। नेक्स्ट, बिग फ्रीज। इसे हीट डेथ भी कहते हैं। इस स्थिति में विस्तार और ग्रेविटी इन दोनों शक्तियां के बीच एक नाजुक संतुलन बन जाएगा। तब ब्रह्मांड की फैलाव रुक जाएगी और ग्रेविटी भी उस वक्त की स्थिति में ही बनी रहेगी। उस समय ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाएगा और उतना ही बना रहेगा। अब होगी हीट डेथ, यानी कि धीरे धीरे समय के साथ साथ ब्रह्मांड ठंडा होता जाएगा और ब्रह्मांड के अंदर हर चीजें फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पे आपको बता दूं, ब्रह्मांड अभी भी ठंडा हो रहा है। बिग बैंग के वक्त ब्रह्मांड का औसत तापमान था 10⁻32 केल्विन और अभी बिग बैंग के 13.8 बिलियन ईयर्स बाद ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर है सिर्फ 2.7 केल्विन, यानी -270 डिग्री सेल्सियस। इसे थोड़ा आसान एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जब आप नॉर्मल 20 डिग्री तापमान वाला पानी को ठंडा करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बदलते हैं, और जब पानी की ऊर्जा खत्म होती है तो यह रूप बदलकर 0 डिग्री तापमान पर बर्फ में बदल जाता है। कुछ ऐसे ही जब ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों की हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगी, तब ब्रह्मांड अपने अंदर की हीट को रेडिएट करके धीरे धीरे और भी ठंडा होता जाएगा। इस तरह से जब ब्रह्मांड के अंदर मौजूद सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तब ब्रह्मांड भी जमकर खत्म हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड बिग फ्रीज की स्थिति में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है बिग क्रंच। इस स्थिति में ग्रेविटी की जीत होती है और ब्रह्मांड की विस्तार रुक जाती है, और फिर ग्रेविटी के खिंचाव से ब्रह्मांड छोटा होने लगता है, जिसके कारण गैलेक्सीज आपस में टकराते हैं और फिर स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड होकर आदिम एटम्स में बदल जाते हैं। इस खतरनाक इवेंट के कारण ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एटम्स डिसलोकेट होकर पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड छोटा होते होते एक बिंदु के रूप में आकर विस्फोट होकर खत्म हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड ग्रेविटी के खिंचाव से खुद में ही ढह जाएगा। इस स्थिति में हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं बिग क्रंच। इसका मतलब हम वही लौट जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी, यानी
बिग बैंग पर। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है बिग क्रंच से एक नया बिग बैंग होगा तथा एक नया ब्रह्मांड का जन्म होगा और यह प्रोसेस बार बार चलता ही रहेगा और शायद यही प्रोसेस से हमारा आज का ब्रह्मांड भी बना हो। इस थ्योरी को कहते हैं बिग बाउंस थ्योरी। यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यह ब्रह्मांड अभी खत्म नहीं होने वाला, कम से कम कुछ ट्रिलियन सालों तक तो बिल्कुल नहीं। शायद तब तक हमारे शरीर में मौजूद एटॉम्स भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो अब आपके मुताबिक कौन सी थ्योरी ज्यादा सही है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।